आखिर क्यों इस शख्स का सिर एक कांच के जार में सुरक्षित रखा हुआ है, और वो भी 180 साल से भी ज्यादा समय से? इस शख्स ने कोई ऐसा महान काम नहीं किया है जिसके चलते इसके सिर को कांच के जार में सुरक्षित रखा हुआ है, बल्कि इसने तो 70 से भी अधिक बेगुनाह लोगों को 3 साल के भीतर भीतर टपका डाला था। दुनिया का सबसे खतरनाक सीरियल किलर डियोगो अल्वेस का जन्म सन 1810 में स्पेन के गैलिसिया में एक स्पेनिश परिवार में हुआ था। 19 साल की उम्र में डियोगो अल्वेस को उसके माता पिता ने उसे पोर्चुगल की राजधानी लिस्बन शहर में नौकरी करने के लिए भेज दिया। लिस्बन में उसे बड़े घरों में नौकरी मिलने लगी। सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है, लेकिन एक दिन डियोगो अल्वेस के जीवन में बड़ा बदलाव आता है, और उस बदलाव के तहत डियोगो अल्वेस शराब पीना, जुआ खेलना और अपराध करना शुरू कर देता है। हालांकि पहले तो वो छोटी मोटी चोरियां और लूटपाट करता था, लेकिन बाद में हत्याओं को भी अंजाम देने लगा। डियोगो अल्वेस काफी प्लानिंग के साथ हत्याओं को बड़ी चालाकी से अंजाम देता था। उसकी शिकार मुख्य रूप से महिलाएं थीं। इसमें छोटे बच्चों से लेकर मिडिल एज की महिलाएं तक शामिल थीं। इसके बाद डियोगो अल्वेस की नजर पड़ती है एक पुल पर जो गांव को शहर से जोड़ता है, जिसकी हाइट 200 फुट है। उस पुल पर जो भी अकेला राहगीर जाता उसको वह निशाना बनाता और उसे लूटकर पुल से नीचे फेंक देता। 1836 और 1840 के बीच उसने 70 से अधिक हत्याओं को अंजाम दिया। उसने जो भी अपराध किए वे सभी अगुआ लिवरेस एक्वाडक्ट के क्षेत्र में थे। 19 फरवरी 1841 को उसको फांसी पर लटका दिया और डियोगो अल्वेस के सिर को काटकर कांच के जार में सुरक्षित रख दिया गया। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है, आखिर डियोगो अल्वेस के सिर को कांच के जार में क्यों रखा गया है? आइए जानते हैं। दरअसल डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स तब यह जानना चाहते थे कि आखिरकार इस सीरियल किलर के दिमाग में क्या कुछ चलता था और उसकी सोच कैसी थी। यही रिसर्च करने के लिए उन्होंने मंजूरी मांगी थी, जिसके बाद उसके सिर को यूनिवर्सिटी म्यूजियम में संभाल कर रखा गया। हालांकि संग्रहालय के जिस हिस्से में यह सिर रखा गया है, वहां आम पब्लिक को जाने की अनुमति नहीं है। सिर्फ स्टूडेंट्स ही वहां जा सकते हैं।